Hello friends, in this lecture we will learn about Article 19 subclause 1 subclause D, which is freedom of movement. We will continue with the next topic, which is Article 19 subclause 1 subclause D, which says freedom of movement. ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको गारंटी करता है अंडर फंडामेंटल राइट्स कि सिटीजन्स को क्या है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं भी मूव कर सकते हो, ये सिटीजन्स को राइट मिला है. ठीक है, अब ये प्लीज़ गौर करना कि ये सिटीजन्स का राइट है. इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम लोग ने एक नंबर याद किया था 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30. ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिले हैं. ठीक है, ये सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. मतलब या तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, या तो आप ट्रेवल कर सकते हो विद इन स्टेट के अंदर भी कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो. ठीक है, दिस राइट इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर्स करता है, नेशनल यूनिटी एंड पर्सनल लिबर्टी. यानी कि क्या होता है कि आप कहीं दूसरे शहर में जाते हो ना, तो उससे क्या होता है, जब उनके लोगों से आप मिलते हो तो उसमें क्या है, यूनिटी की भावना उत्पन्न होती है. ठीक है, एंड ये क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, मतलब लिबर्टी है, आपको कहीं पे भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो. दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नाउ इसका स्कोप क्या है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का, कि सिटीजन्स कैन ट्रेवल बाय रोड से ट्रेवल कर सकते हैं, रेलवे, एयर और एनी पब्लिक मीन्स, कोई भी पब्लिक मीन्स से वो ट्रेवल कर सकता है. सेट अप टेम्परेरी रेसिडेंस एनीवेयर इन इंडिया. ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या है कि आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप टेम्परेरी रेसिडेंट आप अपना कर सकते हो, एनीवेयर इन इंडिया. ठीक है, द फ्रीडम इज रिलेटेड टू मूवमेंट नॉट परमानेंट रेसिडेंस. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा परमानेंट रेसिडेंस का राइट नहीं है, ये हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है. ठीक है, हम लोग कहीं भी जाके रह सकते हैं टेम्परेरीली ऐसे करके. परमानेंट रेसिडेंस का जो राइट है ना, वो आता है हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में, जो कि हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये राइट हमको परमानेंट रेसिडेंस का राइट देता है, लेकिन ये क्या राइट देता है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, कि ये फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, जो ये वाला राइट है ना, परमानेंट रेसिडेंस वाला, वो किस में आता है, अंडर आर्टिकल 21, राइट टू मूव. अब ठीक है, चलिए ये चीज आप आता है परमानेंट रेसिडेंस 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में. और नेक्स्ट क्या होता है, अब रिलेशन विद आर्टिकल 21. अब ये तो बात हो गई कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में तो ये बोल दिया गया कि आप टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी मूव कर सकते हो. ठीक है, बट आर्टिकल, अगर आपको एक अपनी कंट्री से कहीं बाहर जाना है, मतलब अब्रॉड जाना है, तो वो हमारा इस आर्टिकल में कवर नहीं होता है, वो हमारा कवर होता है आर्टिकल 21 में. ठीक है, राइट टू मूव अब्रॉड इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 21 में है, राइट टू मूव अब्रॉड. ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक केस आया था जो कि है मेनका गांधी केस, जो कि है 1978 का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज इसको समझना. एंड ये क्या है, राइट टू हैव अ पासपोर्ट. पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट की जो राइट है ना, वो भी इसी केस के थ्रू आता है. ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो भी होगी वो फेयर होगी, जस्ट होगी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है. अब जैसे हर आर्टिकल जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसके बेसिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी मिले हैं, और वो भी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो वो किस में आती है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में. इसमें क्या करता है, स्टेट इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ठीक है, उनको क्या प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स,
प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि स्टेट आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, क्या चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी जगह रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। सबसे पहली मिलिट्री एरिया, जो भी मिलिट्री मैन की जो एरिया होती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, डिफेंस इंस्टॉलेशन में रिस्ट्रिक्शन होती है, शेड्यूल्ड एरिया में रिस्ट्रिक्शन होती है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और एरिया अंडर कर्फ्यू और इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है या कहीं पे इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पे आपको राइट टू मूव फ्रीली का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। नाउ दीज रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज बाय लॉ, ये कोई लॉ के तहत होना चाहिए और ये रीजनेबल होना चाहिए और ये आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इस इमेज में आप देख सकते हो कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है, ठीक है, वहाँ पे पर्सन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट केस था, इसको प्लीज़ लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसी में ये बात उठी थी कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 में आता है, और राइट टू हैव अ पासपोर्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। सो स्टे ट्यून, बाय। Thank you guys, please do like, share and subscribe.